भैया ये है उत्तर प्रदेश और यहाँ सब कुछ मुमकिन है। और यहाँ की पुलिस माशाअल्लाह किस तरीके से काम करती है आपको तो पता ही है। कभी यहाँ की पुलिस लोगों पे भारी पड़ जाती है, कभी चोर के चुराए हुए सोने को लेकर ही बेच देती है, तो कभी पुलिस वाले रेप के आरोपी को पकड़ने जाते हैं और खुद ही कुटा के चले जाते हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ये मामला है गोरखपुर का और गोरखपुर में एक थाना लगता है कंपियरगंज। वहां एक ग्राम सभा है। वहां के एक युवक ने एक लड़की के साथ रेप किया और रेप की घटना 2-3 दिन बीतने के बाद लड़की के घर वालों को पता चलता है, यानी उसके माँ बाप को। माँ बाप के पता लगते ही वो कंपियरगंज थाने में आते हैं और वहां एफआईआर दर्ज कराते हैं। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद जैसे ही उस लड़के को ये बात पता लगती है कि मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा भैया, कहाँ ही भाग पाऊंगा, तो लड़का अपने घर से फरार हो जाता है। फरार होने के 2-3 दिन बाद फिर वो लड़का अपने घर वापस आता है। इतने में ही पुलिस को ये बात पता लग जाती है कि लड़का अपने घर वापस आ चुका है। से एक एसआई और एक कांस्टेबल निकलते हैं और उसके युवक के घर पहुंचते हैं और वहां पूछताछ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार जो ये आरोपी है रेप का, वो लड़का कहाँ गया। और ये पता लगी थी पुलिस वालों को कि वो अपने घर वापस आया है। छानबीन करते हैं और पूछताछ करते हैं, लड़का घर ही में मिलता है। अब लड़के को घर से लेके अपने गाड़ी पर बैठाने ही वाले थे कि आरोपी की माँ और बहन पुलिस वालों पे पथराव कर देते हैं, उनको वहीं पे कूट देते हैं। फिर क्या, पुलिस वाले साहब लोग का, एक लोग का यहाँ पे सिर फूट जाता है तो एक लोग का यहाँ पे सिर फूट जाता है। वहाँ पे लोग घायल हो जाते हैं और वहीं दोनों पुलिस वाले साहब गिर जाते हैं। इतने में ये बात थाने में पता चलती है। वहाँ से भारी पुलिस बल उस गांव में पहुँचती है और वहाँ पे इस सारे मामले पे काबू पाने की कोशिश करती है और जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार इन लोगों को किसने मारा पीटा। पूछताछ करती है और ये पता लग जाता है कि उसी आरोपी के घर वालों ने इन दोनों पुलिस वालों का ये हाल किया है। फिर क्या, उन दोनों पुलिस वालों को वहां से उठाया जाता है और गोरखपुर एक अस्पताल में लाया जाता है और वहां उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है। ये बात एसएसपी को पता चलती है गोरखपुर के। वो जाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। सारी मामला वो बताते हैं, फिर वो जानते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कहते हैं कि उन आरोपियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करो और जो रेप का आरोपी है उसको पकड़ के लेके आओ। जरा एक बार समझिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पुलिस वाले गए रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए और उनके घर वालों का इतना मन बढ़ गया कि उन दोनों पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया। या ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जब तक ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे लोगों का मन बढ़ता जाएगा। वो किस तरीके से उस लड़के ने एक लड़की का रेप किया और उसके बाद जब एफआईआर होता है तो वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद घर आता है, पुलिस वालों को ये बात पता चलती है, पुलिस वाले जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन आरोपी के घर वालों का इतना मन बढ़ना, पुलिस वालों को घायल कर देना। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए और छोटी मोटी कार्रवाई नहीं, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, इसका कारण भी बताता हूं कि जो ये लोग हैं, लोगों का मन क्यों बढ़ा है। कहीं ना कहीं ये लोगों का मन बढ़ने का कारण भी हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ही है। कानपुर में किस तरीके से कारनामा की, एक चोर किसी के घर पे चोरी करता है, 25 से 27 लाख रुपए का जेवरात, वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस को ये बात पता चलती है कि उसी चोर ने इस चीजों को अंजाम दिया है। पुलिस उसको पकड़ती है और उससे सारे जेवरात ले लेती है और चोर को वहां से फरार कर देती है। पुलिस वाले उस जेवरात को सोनार के पास ले जाते हैं और उस पूरे जेवर को गलवा के और उसको बेच देते हैं। उसके अंदर जितना पैसा उससे मिलता है वो आपस में सभी लोग बांट लेते हैं। हालांकि उस पर वहां के कमिश्नर ने कार्रवाई किया है और उन पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया है। और कहीं ना कहीं इन तरीके के जो पुलिस वाले हैं, इन लोगों की वजह से ही पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि धूमिल हो रही है और लोगों के अंदर से वो पुलिस का डर खत्म होते जा रहा है। जो किस तरीके से रेप के आरोपी को पुलिस वाले पकड़ने जाते हैं और वो उनको मार पीट के वहां से भगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देन
उत्तर प्रदेश पुलिस की ही है। जब खुद ही के अंदर झांक के नहीं देखेंगे तो आखिरकार लोग तो आपके ऊपर उंगली उठाएंगे उठाएंगे। वही एक कहावत है ना कि गांधी जी खुद ही बहुत ज्यादा गुड़ खाते थे, लेकिन एक छोटा बच्चा गुड़ खा रहा था तो उससे जाके गांधी जी कहते हैं कि तुम गुड़ मत खाओ, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे और तुमको और भी दिक्कत आने लग जाएगी। फिर लड़का कहता है कि गांधी जी आप ही गुड़ इतना सारा खाते हैं, इतना ज्यादा खाते हैं, तो पहले आप खुद सुधरिए, उसके बाद हमें सुधारिए। तो यही बात यहाँ पे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जब इस तरीके के कारनामों को अंजाम दे रही है तो आखिरकार लोगों के अंदर से डर कैसे खत्म होगा। लोग इस तरीके से काम करेंगे ही करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक और मामला जो मैंने आपसे कल बताया था लेकिन फिर बता देता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस से ही ये जुड़ा मामला है। एक भाजपा नेता रोड पे घायल पड़े होते हैं, लोग पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस आती है, उनको अस्पताल लेके जाती है, लेकिन वहां रोड से उठाने से लेके और अस्पताल पहुंचाने के बीच में वो जो भाजपा नेता होते हैं उनके हाथों में 5-5 अंगूठियां होती हैं और गले में मोटा सीकड़ का चैन होता है और जेब में कुछ कैश पैसा होता है। वो पुलिस वाले भाई साहब उनके जेब से पैसा निकाल लेते हैं, चैन निकाल लेते हैं, घड़ी निकाल लेते हैं और उनको फिर ले जाते हैं अस्पताल में भर्ती कराने। हालांकि अस्पताल में जब तक ले जाए तब तक उनकी मौत हो गई थी। तो जरा देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का ये करतूत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे पे पूरा सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। वो अपने पुलिस प्रशासन की बड़ाई कर रहे थे लखनऊ में एक कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके का कारनामा कर रही है। जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे तब तक लोग आपसे नहीं डरेंगे। और डरना भी क्या है, जब जो गलती करेगा वही डरेगा। वो जो रेप का आरोपी था वो पुलिस वालों से डरा तभी वो गायब हो गया, लेकिन उसके जो घर वाले थे वो कितने मनबड़ निकले कि पुलिस वालों के ऊपर ही पथराव कर दिया और उनको घायल कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो माँ और बेटी थी उनके अंदर जिगरा था कि पुलिस वालों को ही घायल कर दिया। लेकिन इन तरीके के लोगों को बख्शने की जरूरत नहीं है। इन तरीके के लोगों पे जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है और ना ही तब तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। लगातार रेप की घटना मामले सामने आते जा रहे हैं और इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार है यहाँ भी पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। एंटी रोमियो और अनेकों तरह के ना जाने बस स्लोगन निकाल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश को रेप मुक्त नहीं बना पा रही है। अभी फिर एक और मामला सामने आ रहा है, एक लड़की का रेप किया जाता है और गन्ने की खेत में फेंक दिया जाता है पूरी नग्न अवस्था में, और लड़की मर जाती है। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं तो कार्रवाई करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश पुलिस को, और कार्रवाई भी ऐसी की जाए कि उन लोगों को सोचना पड़े दोबारा इस तरीके का काम करने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं सोनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।